बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। जावेद चौधरी के बेटे की बदमाशी। एक तो बदमाशी वो थी जो वो कॉलेज में नशे की हालत में और नशे में धुत होकर जाकर ख़वातीन को हरासा करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं और वहाँ पर स्टाफ को हरासा करते हैं। उससे बढ़कर बदतमीज़ी आज जब वो अदालत में उनको पेश किया गया रिमांड के लिए, तो वहाँ पर जो बदतमीज़ी की है और अपने बाप के प्रोफेशन के लोगों को, सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की है और उनके कैमरे तोड़ने की कोशिश की है। बड़ी अहम तफसीलात हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि लिफाफा खोर सहाफ़ी, किसी चैनल ने इस खबर को नहीं चलाया कि क्या जावेद चौधरी का बेटा अगर बदमाश है, अगर वो शराब के नशे में धुत होकर बदमाशी करता है और गुंडागर्दी करता है, तो इनकी शर्म कहाँ चली जाती है। सारा दिन ये लेक्चर्स देते हैं और सारा दिन ये करप्ट माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी झूठी वकालत करते हैं। और अपनी औकात इनकी ये है कि जिस लिफाफों के पैसों से आप तरबियत करेंगे फिर आपके आगे वही आएगा। और आज पूरी कौम ने देखा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक जानी पहचानी रहनुमा, जिसके ट्वीट मरीम नवाज़ भी रीट्वीट किया करती थी, कैसे अब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को गालियां दे रही है और उनको उनकी औकात दिखा रही है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो एक अहम केस था और वो मज़ार कायद में एक जुल्म किया गया था। और ये पुराना केस था 2008 का, और उसमें जो ज़्यादती करने वाले थे, एक कपल वहाँ पर गया था और जो वहाँ पर गए और लड़की के साथ ज़्यादती की गई, वहाँ की मैनेजमेंट, मज़ार कायद की मैनेजमेंट ने वो सारा कुछ किया। और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद सेशन अदालत ने उनको ब्री कर दिया था। उस लड़की की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में बड़ी अहम जो अपील थी, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आया है। पहले मैं इसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम इसकी आज की कार्रवाई पे बात करेंगे। क़ायद आज़म के मज़ार का ये मुकदमा 2008 का है। क्राइम रिपोर्टर उस वक्त गैर कानूनी जो उन्होंने इस मामले को उठाया था, जो क्राइम रिपोर्टर्स थे कराची के, और वो ये सारी चीज़ें कौम को बता रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पंजाब से आने वाली 18 साला खातून अपने नए नवेले शोहर और अहल खाना के साथ मज़ार कायद गई हाज़िरी देने के लिए। 15 मार्च 2008 को ये मज़ार पाकिस्तान जाती हैं। खातून ने पुलिस को बताया कि वो और उसका शोहर बाकी रिश्तेदारों से अलग हो गए थे और उनका जो हस्बैंड है वो मज़ार कायद के अहाता में उस खातून को छोड़कर वो चला जाता है और जाके कोई चीज़ लेने जाता है। इतने में दो लोग उसके करीब आते हैं। एक ने उसकी तरफ पिस्टल का निशाना बनाया और दूसरे ने ज़बरदस्ती इसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। वो इसे एक कमरे में ले गए जहाँ 3 और लोग आए। उसे ज़बरदस्ती कुछ पिलाया गया और रेप किया गया। 2 दिन के बाद 17 मार्च के इब्तदाई घंटों में रेंजर्स के जवानों ने इसे मज़ार के बाहर गैर मुस्तहकम हालत में लड़खड़ाते हुए देखा। खातून के वालिद ने पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ा 365B के तहत अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। एक FIR दर्ज होती है और उस FIR में बाद में फिर जो दफ़ा 376 है वो भी ऐड किया जाता है। और उसके बाद ये जो केस है ये आगे चल पड़ता है। जो मजिस्ट्रेट थे जिनके सामने पेश किया गया, उन्होंने ये जो केस था ये सेशन अदालत में भेज दिया था। और सेशन अदालत ने जो 2 आदमी इसमें थे, जो 2 मुल्ज़म आरिफ अंसारी और राजा मोहम्मद आरिफ, उनका जो DNA था वो भी मैच कर गया था। जो खून के नमूने थे वो भी मैच कर गए थे और जो DNA प्रोफाइल थी वो पॉजिटिव थी। ताहम 6 अप्रैल 2013 को कराची ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम अहमद ख़ान ने इन मर्दों को और इन मुल्ज़मों को बरी कर दिया जो खातून के साथ रेप के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थे। अपने फ़ैसले में जज नदीम अहमद ख़ान ने DNA रिपोर्ट्स को सबूत के तौर पर तस्लीम न किया। अब देखें, अब कानून आ गया है कि सिर्फ जो ज़्यादती के केसेस हैं उसमें DNA पर ही रिलाय किया जाएगा। मैं आज सवाल पूछता हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब से कि ये जो अदलिया का चेहरा है, इनका ज़िम्मेदार कौन है? अगर इनकी नालायकी है तो क्या इनका ज़िम्मेदार भी चीफ जस्टिस होगा? जैसे हम मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर बात करते हैं और साने IPS के ऊपर बात हुई है, तो ये चीज़ें भी बड़ी अहम हैं। साथ इसके जो मुकदमा था और इसको
खारिज कर दिया गया। सारे मुलजमान को बरी कर दिया गया। मुतासरा खातून ने बरीयत के खिलाफ अपील दायर की और सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा की कि ट्रायल जज ने शवाहिद को नज़रअंदाज किया और इस्लामी कानून का हवाला दिया। हालांकि मुकदमा पाकिस्तान पिनल कोड का है, तो जब पाकिस्तान पिनल कोड के तहत मुकदमा दायर किया गया था तो फिर इसमें जो इस्लामिक लॉ है उसकी दफात कैसे आ सकती थी। खातून की अपील पर फैसला 21 मई 2021 को आया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहोर ने कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मुलजमान को बरी करने के इब्तदाई फैसले को कलअदम करार दे दिया। अदालत आलिया ने केस को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजते हुए हदायत की कि वो सख्ती से कानून पर अमल करते हुए नया फैसला सुनाए। 5 अक्टूबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ईस्ट ने गुलाम मुस्तफ़ा लगारी ने भी इन अफराद को दोबारा मुकदमे में बरी कर दिया। जो सिंध हाई कोर्ट से केस आया और सिंध हाई कोर्ट से दोबारा वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनको बरी कर दिया। फिर उसके ख़िलाफ़ अपील की गई और उस अपील में फिर ये मामला सामने आया और सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा जो केस है उसको ओपन कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने 3 अफराद की बरीयत से मुतल्लिक़ सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर की है। अदालत आलिया ने मुतासरा खातून की तरफ से अपने वकील के ज़रिए दायर की गई अपील को तस्लीम करते हुए दरख्वास्त गुजारों और मुद्दा अलैहान को जो मुलजमान हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने कहा है कि इसको मेरिट पर देखेंगे। पहले एक दफ़ा बरी किया, मामला सिंध हाई कोर्ट में आया, सिंध हाई कोर्ट ने वापस भिजवाया कि कानून के मुताबिक करे, फिर उन्होंने बरी कर दिया। और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो वहाँ की अदालतें हैं और स्पेशल कराची की, तो वहाँ क्या इंसाफ मिलना है। ये मज़ार कायद पर उनकी मैनेजमेंट ने मज़ार कायद के जो तय खाना है वहाँ पर एक कमरे में ये ज़्यादती की, रेप किया और उसका ये इंसाफ है और ये हमारा कानून है और इस पर हम दूसरे इदारों को ठीक करने चले हैं और अपने इदारों का हमारा ये हाल है। दूसरी तरफ जो मामला है और ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और मरीम नवाज़ के सोशल मीडिया में अगर कोई आप कह सकते हैं कि पहली 10 एक्टिव जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी नून लीग की, उसमें सफ़ीना खान का भी नाम था और ये हमेशा मरीम नवाज़ के जो ट्वीट हैं उनको रीट्वीट करती हैं और इनके कई ट्वीट जो इमरान खान और रियासत या जो इदारों के ख़िलाफ़ होते थे वो मरीम नवाज़ रीट्वीट करती थी। अब पता नहीं उनके अंदर ऐसी कैसे चेंजिंग आ गई कि जब ये जो ब्रिगेड है शरीफ ख़ानदान की, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बदतमीज़ी शुरू की है और उन पर हमले शुरू किए हैं। किसी ने लानतें भेजी, किसी ने झूठा कहा, किसी ने धोखेबाज कहा, किसी ने कुछ कहा, एक बदबख्त ने मुनाफिक तक कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। जब ये मामला बढ़ा तो सफ़ीना खान को भी बिलाखिर शर्म आई, गैरत आई और वो खड़ी हो गई मफरूर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ये जो मरीम नवाज़ का बाप है नवाज़ शरीफ, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग 30 साल तक वहाँ पर हुक्मरान रहे और 30 साल हुक्मरान रहने के बाद ना आपने नौकरियाँ दी, ना आपने महंगाई ख़त्म की, ना आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक की और आज आप बातें दूसरों को सुनाते हैं। अगर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तान इतने बुरे लगते हैं तो सबसे पहले तो मरीम नवाज़ का जो बेटा और बहू वो ओवरसीज़ हैं, वो बाहर रहते हैं, उनको भी गालियां दें। आप सबसे पहले तो अपने लीडर नवाज़ शरीफ को गालियां दें और उससे कहें कि अगर बैरून मुल्क जो मुमालिक हैं वो इतने ही बुरे हैं तो फिर उनको ही बुला लें। आप लोगों में ना शर्म है, ना हया है और ना तमीज़ है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गाली देते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ सफ़ीना खान ने यह कहा है कि मैं इनके वो करतूत जानती हूँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के कि जो इनको अंदाज़ा नहीं है। मुझे पता है मरीम नवाज़ के कितने फ़ेक अकाउंट्स हैं और मरीम नवाज़ को कितने फ़ेक अकाउंट्स ने फॉलो किया हुआ है और ये जो फॉलोअर्स बने हुए हैं ये भी हमने बनाए थे और ये हमें पता है कि कैसे ये फॉलोअर्स बने थे। ये वो औकात है जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की, उनकी अपनी कारकुन क्या वो रहनुमा थी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी सफ़ीना खान। उसने ये इनका जो चेहरा है उससे निकाब उतारा है और उनका असल चेहरा कौम के सामने लाए हैं। दूसरी तरफ जो जावेद चौधरी है उसके बेटे ने जावेद चौधरी की पूरी इनकलाबी सोच और उसके अंदर जो फ़िलॉसफ़ी थी और वो जो कौम को भाषण देते थे और वो सुबह नवाज़ शरीफ की तारीफ़ करते हैं, शाम को वो शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की करते हैं, उसका चेहरा भी सामने आ गया है। और एंकर पर्सन जावेद चौधरी के बेटे फ़ायज़ जावेद, फैज़ान मिर्ज़ा, हारिस इम्तियाज़ और
फसल खान, इनको आज इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। कल 12 नवंबर का ये वाक़या है और 12 नवंबर को शालीमार जो कॉलेज है, सरकारी मॉडल कॉलेज है शालीमार इस्लामाबाद में, वहाँ पर मुलजमान ने नशे में धुत होकर बॉयज़ कॉलेज में दाखिल होकर हमला किया। मुलजमान पर स्कूल में स्टाफ और तालिब इल्मों को हरासा करने का इल्ज़ाम था। आज मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट थे सलमान बदर साहब, उनकी अदालत में पेशी के दौरान जब मुलजमान पेशी पर आए, अब जानते हैं कल का ये वाक़या है और पूरा मीडिया उनको साफ सूंघ गया और कोई इसकी खबर चलाने को तैयार नहीं है। अगर इमरान खान की बीवी के ऊपर आप, अगर वो मजहबी है, मज़हब का रुझान रखती है, और ये तो हमारा तो मुल्क ही अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ये उनकी बीवी को डिस्कस करते हैं। आसमा शिराजी की शर्म कहाँ गई है? आज वो क्यों खामोश है? आज गरीदा फ़ारूकी क्यों खामोश है? आज हामिद मीर और ये सारे जो लिफाफा ब्रिगेड है ये क्यों खामोश है? इस वजह से खामोश है कि ये इन सब का अंदर गंदा है और इन्हीं की तरबियत से फिर जब इनकी औलादें आएंगी तो वो यही करतूत दिखाएंगी जो फ़ायज़ जावेद ने की है। ये नशे में धुत होकर इतने बदमाश हैं, वीको डाले पर थे। ये इस्लामाबाद के कॉलेज में दाखिल होते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को, वहाँ ख़वातीन स्टाफ को, वहाँ मेल स्टाफ को ये हरासा करते हैं, बदमाशी करते हैं। ये वहाँ पर जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। और जब प्रिंसिपल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और इसमें जो दफ़ा 506 भी लगता है, 356 भी लगता है, 352 भी लगता है, इसके अलावा बाकी जो दफ़ात हैं वो लगाई जाती हैं, जिसके बाद इनको आज अदालत में पेश किया जाता है और अदालत मुलजमान को जेल भिजवा देती है। इस वजह से अदालत फ़िज़िकल रिमांड देने को तैयार नहीं है क्योंकि जावेद चौधरी का बेटा है। जावेद चौधरी से मुराद क्या है? जितने भी ये बड़े बड़े जो मालकान हैं, अखबारों के मालिक हों या टीवियों के और मीडिया के टीवी चैनल्स के मालिक हों, ये सारे के सारे एक हैं और इन सब का करतूत और इनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो एक जैसी हैं, तभी ये एक दूसरे को बचाते हैं। ना किसी ने खबर चलाई और ना ही किसी ने को बात की। और जो सहाफ़ी वहाँ अदालत में आए और जिन्होंने तस्वीर बनाने की कोशिश की, उन पर तशद्दुद किया और उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और अदालत के अंदर इन्होंने बदमाशी की है। अदालत ने अब इनको जेल भेज दिया है। कल तो इतवार है, कल तो ज़मानत होनी कोई नहीं। अब एक रात जेल में गुजारेंगे और फिर परसों ये दरख्वास्त दायर करेंगे ज़मानत की, फिर उस पर नोटिस होंगे और फिर ये कार्रवाई आगे चलेगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।